प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय यीशु की। आज सितंबर की 21 तारीख है, बृहस्पतिवार है। और आज की खासियत है, हम लोग संत मती प्रेरित सुसमाचार लेखक का पर्व मनाते हैं। और इस पर्व को मनाने के संदर्भ में हम मती के जीवन पर थोड़ी सी मनन चिंतन करें। और प्रभु यीशु ने मत्ती को कैसे चुना, क्यों चुना, और क्या क्या उद्देश्य मकसद था इसके पीछे, इस बात को समझने की हम चेष्टा करें। तो आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से लिखा है, ईसा वहाँ से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर सुसमाचार आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखा गया है, जिस पर हम सबों को मनन चिंतन करना अति आवश्यक है। प्रभु आखिर क्या कहना चाहता है इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। सबसे पहली बात, जो आज का मुख्य संत है, संत मत्ती सुसमाचार लेखक, इसका काम दाम व्यवसाय क्या था? इसका व्यवसाय था चुंगी घर में बैठकर चुंगी वसूल करना। उस ज़माने में चुंगी वसूल करने का भले ही बड़ा पद था, पैसे को लेना देना इस कामकाज का बहुत बड़ा पद था, लेकिन उसमें मान सम्मान नहीं था, उसमें इज्जत नहीं थी। क्योंकि या तो वो लोग खुद ही गलत तरीके से पैसे कटा करते थे, या फिर लोग उनको गलत समझते थे। और इस प्रकार से वहाँ चुंगी घर में बैठे हुए लोगों के लिए ना मान सम्मान होता था, ना इज्जत हुआ करती थी। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बुलाया, मेरे पीछे चले आओ? ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने क्यों कहा, मेरे पीछे चले आओ? प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए, सही जीवन जीने के लिए बुलाने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत इसकी कैसे की? हर व्यक्ति का मान सम्मान किया, हर व्यक्ति का इज्जत किया, और हर व्यक्ति को अपने व्यवहार से, अपने बातों से अपना वो असीम अपार अनंत प्यार दिया। जब लोगों को प्रभु का प्यार मिला, लोगों को आसान हुआ। अगर जीवन उनका सही नहीं था, सही जीवन में आने के लिए, गलत जीवन छोड़ने के लिए, अगर उनकी आदतें सही नहीं थी, आदतें गलत छोड़ने के लिए, और सही आदतें प्रभु यीशु की आदतें अपनाने के लिए लोगों के लिए आसान रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का सूत्र अपनाया, और प्रेम का सूत्र अपनाते हुए, सबका मान सम्मान इज्जत करते हुए, प्यार से प्रभु ने लोगों को बुलाया। और वही बात मत्ती के साथ हुई। मत्ती भले ही चुंगी घर में बैठ के चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति था। प्रभु ने कहा, मेरा अनुसरण करो, क्योंकि अब तक तुम दुनिया के अनुसार जी रहे हो, दुनिया के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, और मेरा अनुसरण करो। इतना आसान बुलावा नहीं था मत्ती के लिए भी स्वीकार करना, लेकिन फिर मत्ती ने स्वीकार क्यों किया? संभवतः उसको वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत प्रभु के व्यवहार से, प्रभु के बातों से प्राप्त हुई। और मत्ती तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण करने लगा। केवल उसने अगर नहीं छोड़ा है, एकमात्र चीज़ नहीं छोड़ी थी, उसने अपना कलम नहीं छोड़ा, और वही कलम को लेकर आया। अब प्रभु का जीवनी को उन्होंने लिख डाला। संत मत्ती का सुसमाचार आज के दिन हम लोग पढ़ते हैं। उस कलम से उसने प्रभु यीशु के जीवन को लिख डाला, यानी कि उसने अनुसरण केवल दूर से नहीं किया, बल्कि बड़े नज़दीक से किया। और इतना नज़दीक से किया, प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को बारीकी से देखा, समझा, और उस बात को अपने कलम के द्वारा उसने उतारा। और आज के दिन में हम सभी संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज के दिन में इस महान संत का पर्व मनाने के संदर्भ में ईश्वर को धन्यवाद दें। एक ऐसे व्यक्ति को चुना
जो समाज के दृष्टि से घृणित था, समाज के दृष्टि से सम्मानित नहीं था, समाज के दृष्टि से लोग जिसको पसंद नहीं करते थे, प्रभु ने पसंद किया, प्रभु ने उसको मान सम्मान इज्जत दी और उसने प्रभु का संदेश लोगों के सामने रखा। आज के दिन हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं आज के सुसमाचार के माध्यम से, बड़े पद, पैसा व कुर्सी वाले को सम्मान नहीं था। उस ज़माने में बड़े पद या पैसा व कुर्सी में कौन बैठते थे? ऐसे लोग ही बैठते थे और उनको कोई मान सम्मान नहीं हुआ करता था। लेकिन प्रभु उन सबों का मान सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। तीसरी बात आज के दिन में हम लोग सीखते हैं, प्रभु ने सम्मान के साथ मत्ती को बुलाया, पूर्ण सम्मान के साथ, प्रेम के साथ मत्ती को बुलाया, जो मत्ती को पूर्ण रूप से परिवर्तन के लिए, अपने मन परिवर्तन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा उसको मिलती है और इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हुआ। कौन आज के दिन में पैसा या पैसे से संबंधित बड़ा पद को छोड़ने के लिए तैयार है? मान लो आज के दिन में कोई बैंक मैनेजर या बैंक में कैशियर है और उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रभु के लिए कार्य करो, सारा पैसा, सारा आराम, वो कुर्सी, वो पद छोड़ो और प्रभु के लिए चुनौती भरा जीवन जियो, कोई तैयार नहीं होता। लेकिन जहाँ वो सच्चा प्रेम इंसान के अंदर प्रवेश करता है, इंसान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मत्ती के साथ यही हुआ। मत्ती सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण किया, सब कुछ छोड़ा मत्ती ने और प्रभु का अनुसरण किया। जैसे प्रभु ने बुलाया वैसे प्रभु का पूर्ण रूप से अनुसरण किया, प्रभु के नज़दीक रहे, साथ रहे, प्रभु के साथ गए आए, उठे बैठे, प्रभु का जीवन को समझा और प्रभु का अनुसरण मत्ती ने किया। और इसका विवरण हम लोग सुसमाचार, मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। मत्ती ने आरामदायक, आसान जीवन छोड़कर चुनौती भरा प्रभु का जीवन चुन लिया। अगर वहीं पर रहता मत्ती, चुंगी घर में पैसा वसूल करते हुए, आराम का जीवन था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, पैसे थे, पद था, भले मान सम्मान नहीं था, लेकिन आराम का जीवन था दुनिया की दृष्टि में। लेकिन प्रभु के बुलावे पर मत्ती ने उसको छोड़ा, आराम का ज़िंदगी छोड़ा, सुख चैन का ज़िंदगी छोड़ा, पैसे से संबंधित ज़िंदगी को छोड़ा, त्याग, तपस्या का, बलिदान का, कुर्बानी का जीवन, प्रभु का क्रूस का मार्ग पर चलने वाला जीवन मत्ती ने चुन लिया। यानी कि हम सबों के लिए प्रेरणा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व आकर्षक है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन शैली भले ही कठिन है, लेकिन वही हम सबों को सफलता की ओर ले चलता है, स्वर्ग की ओर ले चलता है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगली बात हम लोग समझते हैं आज के सुसमाचार में से, दुनिया की दृष्टि से गरीब बना मत्ती, लेकिन प्रभु की दृष्टि से वो अमीर बना। दुनिया की दृष्टि से गरीब हुआ, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु का अनुसरण किया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं किसी प्रकार के सुख सुविधा में नहीं थे और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने का मतलब यही है, सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐश आराम छोड़कर उस कठिनाई का, चुनौती का जीवन जीना। और मत्ती ने ऐसा ही किया। दुनिया के दृष्टि में भले ही गरीब बना, प्रभु के दृष्टि में अमीर बना। आज के दिन में प्रभु यही हम सबों को सिखाता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर ऐसा करोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ईश्वर का राज्य, उसके धार्मिकता की खोज में जो लगे रहता है उस व्यक्ति को सब कुछ मिल जाएगा, ये वादा है प्रभु का। लेकिन बहुत बार लोग समझते नहीं इस बात को। लोग दुनिया के ऐश आराम, पद, नाम, काम, उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, प्रभु के पास आने से, प्रभु का अनुसरण करने से, प्रभु के पीछे चलने से किसी बात की कमी नहीं रहेगी, ना इस दुनिया में, ना इस दुनिया के बाद। इस दुनिया के बाद स्वर्ग हमें प्राप्त होगा। वही संदेश आज के दिन में मत्ती के पर्व को मनाने के संदर्भ में प्रभु हम सबों को देना चाहता है। वही प्रभु हम सबों को मान सम्मान, इज्जत के साथ, प्यार के साथ हम सबों को बुलाता है। प्रभु की बुलाहट अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार के माध्यमों से, अलग अलग प्रकार के घटनाओं के माध्यम से हम सबों के पास आती है। हम उसको पहचानें, समझें और प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु का संदेश ग्रहण करें, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। इसमें आशीष है, इसमें बरकत है, इसमें उद्धार है, इसमें मुक्ति है। इसलिए आज के दिन में संत मत्ती के मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करें कि हमें भी सब कुछ छोड़कर, जो चीज़ें हमें
प्रभु में आने के लिए, प्रभु में रहने के लिए, प्रभु में जीने के लिए हमें बाधा डालती है उन आदतें, सोच, विचार को त्याग कर प्रभु में पूर्ण रूप से जीने के लिए कृपा मांगने के लिए हम संत मत्ती के मध्यस्थ मांगें, ताकि प्रभु हम सबों को आज फिर एक बार वही एक जोश, एक उल्लास प्रदान करें। जिस प्रकार से मत्ती ने सब कुछ छोड़ के प्रभु का अनुसरण किया, हम भी उस प्रभु का अनुसरण करते हुए धन्य हो जाएं, प्रभु का अनुसरण करते हुए मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। वही प्रभु हमारी मदद करें।